लॉस एंजल्स जल रहा है और मैं सिर्फ कुछ प्रोटेस्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है केओस, धुआं और ये फीलिंग कि अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लोग सोशल मीडिया और हर जगह कह रहे हैं कि प्रो मेक्सिको प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजल्स पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी यही कह रहे हैं कि लॉस एंजल्स पर आक्रमण हुआ है, न केवल अवैध प्रवासियों द्वारा बल्कि अपराधियों द्वारा। चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं और रिवाइंड करते हैं। बस कुछ महीने पहले अमेरिकी खुले तौर पर इमिग्रेशन पर बहस कर रहे थे। पोल्स थे और हाँ, कुछ काफी रेसिस्ट भी पूछ रहे थे कि क्या ज्यादा टॉलरेबल है अवैध मैक्सिकन या कानूनी भारतीय, जैसे कि हम में से जो लोग टेक जॉब्स के लिए अमेरिका जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उन पोल्स में ज्यादातर अमेरिकियों ने कहा कि वे अवैध मैक्सिकन को संभाल सकते हैं, लेकिन कानूनी भारतीयों को नहीं। वो कहावत याद है, सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। आज मैक्सिकन को गुस्सा दिलाने वाले मुद्दे, डिपोर्टेशन, घर भेजे गए पैसे पर नए टैक्स, पुलिस रेड्स में बढ़ोतरी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सभी अप्रवासियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे यह कहने दीजिए, हम सड़कों पर दंगे नहीं करते, कारें नहीं जलाते या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम अपना सिर नीचे रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे हमें कितना भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों न झेलना पड़े। तो अब हालात इतने एक्सट्रीम क्यों हैं? ये है बैकग्राउंड। लॉस एंजल्स मैक्सिकन बॉर्डर के करीब होने के कारण हमेशा काम के लिए पार करने वाले लोगों को आकर्षित करता रहा है। कई बिजनेस इस सस्ते लेबर पर निर्भर करते हैं, लेकिन आखिरकार क्राइम बढ़ने लगा। गैंगस्टर्स ईमानदार वर्कर्स के बीच घुस गए, जिससे लॉस एंजल्स असुरक्षित हो गया। ट्रंप ने इसे ठीक करने का वादा किया और अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए आईसीई इमिग्रेशन पुलिस को भेजा। फिर उन्होंने रेमिटेंसेस पर नया 5% टैक्स लगाने की घोषणा की। वो पैसा जो मैक्सिकन अपने घर भेजते हैं। यह आखिरी स्ट्रॉ था। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, गाड़ियां जली, पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें हुई और लॉस एंजल्स के कुछ हिस्से नो गो जोन बन गए। यहाँ तक कि मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी आवाज उठाई, नए टैक्स का विरोध करने और अमेरिका में रह रहे मैक्सिकन का समर्थन करने का वादा किया। अब अमेरिकियों को कानूनी भारतीय अप्रवासियों और अवैध मैक्सिकन अप्रवासियों के बीच असली अंतर का एहसास हो रहा है। जब भारतीयों को अनुचित नियमों का सामना करना पड़ता है तो हम सड़कों पर नहीं उतरते, हम काम करते रहते हैं, योगदान देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार उन लोगों द्वारा पैदा की गई अराजकता को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है जो नियमों को तोड़ना चाहते हैं। वे भारतीयों को ऑनलाइन निशाना बनाते हैं, लेकिन सड़कों पर कहानी अलग है। वे अपने शहरों को खो रहे हैं। ट्रंप का समाधान सख्त बने। उनका संदेश साफ है, अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपको एक मिसाल बनाया जाएगा। लेकिन ईमानदारी से यह कब तक चलेगा? ट्रंप हमेशा के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। यह मुद्दा इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाला। मैं बस उम्मीद करता हूं कि एक दिन भारत इतना मजबूत हो जाए कि हमारे लोगों को बेहतर जीवन के लिए विदेश जाने की जरूरत न पड़े। तब तक देखते हैं कि यह कहानी कैसे सामने आती है। अगर कोई बड़ा अपडेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ रहूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।